वेलकम टू सरदार एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B लगाया था। अब हम इस वीडियो में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, मतलब कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। अगर हमारा रेशनल नंबर कोई हो, जैसे कि हमारा रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर है a/b, हमारा रेशनल नंबर जैसे कोई a/b है और दूसरा नंबर है रेशनल नंबर है c/b। अगर हमारा ऐसा रेशनल नंबर है और हमें बोल दिया जाए इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, तब हम देखेंगे कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं a+c। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3 प्लस 7/3। अगर हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो है ऐसे सिंपली ही ऐसे हम लोग 3 लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आएगा 9। अब हमारा ये हो गया रेशनल नंबर ऐड। अभी भी हमारा आगे तक जाएगा, हम इसे डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे 3 से, तो हमारा चला जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा। तो दूसरा देखते हैं हम, अगर क्या हो कि हमारा डिनोमिनेटर जो है डिफरेंस हो जाए। डिफरेंट हो गया तब जैसे कि a/b है और दूसरा हो जाए +c/d, तो यहाँ पे b और d दो हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा यहाँ होता है b × d, मतलब कि इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कैसे ले जाया जाएगा, इन दोनों को सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए, अब इन दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, तो b एलसीएम ले हम, तो b जाएगा तो a × d, ये AD, ये प्लस ये BC हो जाएगा। तो हमारा ये ऐसे ऐड होता है। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 7/8 प्लस 6/2। अब हमें इसे ऐड करना है। इसे कैसे ऐड करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 8, एलसीएम होगा 8, तो ये 7 हो जाएगा, 8 1 8 7, फिर प्लस 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, हमारा ये हो जाएगा। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 31/8। तब हम ऐसा ऐड करते हैं, अगर हमारा रेशनल नंबर अगर डिफरेंट हो, अगर हमारा रेशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो, तो हम उसको इस तरीके से ऐड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखी थी, अब हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। तो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होता है जब हम किसी एक रेशनल नंबर में, अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर हम दोबारा एक रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, मतलब कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तब हमें रिजल्ट में रेशनल नंबर ही मिलता है। अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड कर दें, तब हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, तब हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे देखिए हमारे पास एग्जांपल है 1/3 प्लस 3/4। अगर ये दोनों देखिए रेशनल नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तब भी हमारा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। देख लीजिए 13/12। देखिए हमारे पास ये दो रेशनल नंबर थे, हमने इसे ऐड किया, हमें फिर से एक रेशनल नंबर ही मिला। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे a/b और c/d, अगर हम a/b में c/d को प्लस करें या फिर c/d में a/b को प्लस करें, बात एक ही है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे 1/2 प्लस 3/2, हम इन दोनों को प्लस करें या फिर हम 3/2 प्लस 1/2 कर लें, हमारा बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए 2 हो जाएगा हमारा एलसीएम और ये बचेगा ऊपर 2, ये प्लस 3 इज इक्वल टू, फिर वही एलसीएम 2, वो 3, ये सॉरी ये 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 3 + 1
3 + 1 4, 4/2 इज इक्वल टू 4/2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। हमारा जो यही लॉ है, इसी लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि हम किसी एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर को प्लस करें या फिर दूसरे रेशनल नंबर को पहले में प्लस करें, बात एक ही है, दोनों सेम है। तो हमारा थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो, जैसे A/B, C/D, E/F, तो हम पहले 2 रेशनल नंबर को प्लस करके तीसरे रेशनल नंबर को प्लस करें, या फिर हम दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर को प्लस करके पहले रेशनल नंबर को प्लस करें, कोई उसमें अंतर नहीं है, बात एक ही है। यही लॉ कहता है एसोसिएटिव लॉ। हम एक एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों को पहले प्लस करके इसमें माइनस करें, या फिर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करके इसमें प्लस करें। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा ये 2 ही रहेगा, और ये ऊपर प्लस हो जाएगा 9, ये माइनस 6/2 इज इक्वल टू ये 1/2, ये माइनस हो जाएगा आपस में, ये 2/2 प्लस 2/2 ये हो जाएगा, और ये आपस में इधर सॉल्व होगा। अब हम अगला स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमारे ये सॉल्व होकर हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू ये 2 + 1 3, ये भी 3/2। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि हम पहले 2 रेशनल नंबर को प्लस करके तीसरे को सॉल्व करें, या फिर हम पहले दूसरे और तीसरे को सॉल्व करके पहले को सॉल्व करें। अगर हम ऐसे करते हैं तब भी हमारा वो रेशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, हमारा जो रेशनल नंबर के आंसर्स आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, तो हमारा यही थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी आता है, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? ये होता है हमारा, अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जैसे A/B है, तो A/B में हम 0 प्लस करें, हम A/B में 0 प्लस करें, या फिर हम 0 में A/B प्लस करें, या तो हम A/B में 0 प्लस करें या तो हम 0 में A/B प्लस करें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारा रेशनल नंबर वैसा का ही वैसा ही रहेगा, क्योंकि 0 तो कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, हम आपको 0 रुपये और देते हैं, जिसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, आपके पास 10 ही रुपये हैं, आप हमसे 1000 0 ले लीजिए, हम आपको दे देंगे आराम से। इस आइडेंटिटी में ये जो 0 जो है, इसी 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है जैसे A/B, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब कि हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स करते हैं। इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव में है रेशनल्स है, अगर पॉजिटिव रेशनल्स है तो हम उसे निगेटिव रेशनल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे A/B है तो हम इसे निगेटिव रेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा -A/B। यही कहलाता है हमारा एडिटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार हम कोई रेशनल नंबर लें और उसका हम लोग एडिटिव इनवर्स लें और दोनों को प्लस कर दें, तब हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हम लोग एडिटिव इनवर्स को निगेटिव इनवर्स भी कहते हैं। क्यों? अगर हमारे पास रेशनल नंबर -A/B है, तब हम इस जो साइन है, ये साइन को उल्टा कर देंगे और इसे प्लस में लिख देंगे, +A/B। हमारा यही होता है। अगर हमारा एडिटिव इनवर्स बोला है, अगर एडिटिव इनवर्स बोला है, तब पॉजिटिव वाला जो होगा रेशनल नंबर हम उसे निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और निगेटिव वाला जो रेशनल नंबर होगा हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए इसका नाम निगेटिव इनवर्स भी होता है। तो दोनों एक ही बात है। तो हम जो ये प्रॉपर्टी है कि उसको इन्वर्स करके अगर दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करें। अगर हमारे पास जैसे कि 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, एक A/B, दूसरा दिया है C/D। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? हम A का C में मल्टीप्लाई कर देते हैं
और b का d में, मतलब कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा ऐसे ही होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 2/3 इंटू 5/7 दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 5 2 जा 10, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 7 3 जा 21, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं एग्जांपल्स। पहले कौन कौन से एग्जांपल्स हैं लिखना जरूरी है। इसे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हमारा नंबर तो बहुत बड़ा है, हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम ध्यान दें तो हमारा ये जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, हम ऊपर नीचे 3 से अगर डिवाइड कर दें या फिर 6 से ही डिवाइड कर दें तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 आ जाएगा। और हम ऐसे जाएँ तो 13 7 जा 7 टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये -3/7। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर याद रखिएगा प्लस हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर प्लस हो तो हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर प्लस हो तो हम क्या करेंगे, -18/91, अगर ये प्लस दे दिया हो तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर हम इसे सिंपली प्लस करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है प्लस, अगर मल्टीप्लाई है तो हम इसे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर भी बचता कुछ तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। नहीं तो आप नहीं अगर कट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, वैसे ही छोड़ दीजिए, आंसर सही रहेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पूछा है तब। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर है, जैसे कि हम लोग पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा वही होता है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं a/b एंड c/d, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं तो अगर हम उन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। हम लोग एडिशन में पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हो और उन दोनों का हम लोग सम करते हैं तो जो हमारे पास जो रेशनल नंबर आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। हम दो रेशनल नंबर को प्लस करें या फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों रेशनल नंबर का रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ये है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, जैसे कि हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे a/b और c/d। अगर हम a/b में c/d का मल्टीप्लाई करें या फिर c/d में a/b का मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। या तो हम फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करें या फिर सेकंड का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने एडिशन में पढ़ा था कि a/b + c/d = c/d + a/b, मतलब कि हमारा यही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, बस खाली मल्टीप्लिकेशन लग गया है। तो एसोसिएटिव लॉ भी वही है। एसोसिएटिव लॉ हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर है, जैसे a/b c/d × c/d × e/f = a/b × c/d × e/f। अगर हम पहले दूसरे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके तीसरे में मल्टीप्लाई करें या फिर दूसरे तीसरे रेशनल नंबर को सॉल्व करके पहला सॉल्व करें, पहले में सॉल्व मल्टीप्लाई कर दें उसे, तब भी वही बात है, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएंगे। यही है, एसोसिएटिव लॉ भी यही कहता है। हम लोग अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगली आइडेंटिटी है हमारी, तो हमारी अगली आइडेंटिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है जैसे a/b, तो हम a/b में 1 मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में a/b मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो है a/b ही आएगा। तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में था कि हम a/b में 0 प्लस कर दें या फिर 0 माइनस कर दें या फिर 0 में a/b प्लस कर दें, सब एक ही बात है। हमारा इसमें क्या है, हम लोग a/b में 1 मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1 में a/b मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा a/b ही आएगा। तो इस केस में हमारा जो यहाँ 1 है, 1 यहाँ पे कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
जो यहाँ 1 है वो कहलाता है, ये जो 1 है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। रेशनल्स के लिए मतलब रेशनल नंबर के लिए जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और वही चीज़ रेशनल नंबर के लिए जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो 0 है, 0 जो है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब उसमें हम कुछ भी ऐड कर दें, हमारा जो ऐड करेंगे वही का वही रहेगा। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास अगर कोई एक रेशनल नंबर है, हम उस रेशनल नंबर को उल्टा करके मतलब कि हम उसे इन्वर्स करके, उस रेशनल नंबर का इन्वर्स करके अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा। हम इसी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर हम इसी प्रॉपर्टी को एक और नाम से जानते हैं जो कि है रेसिप्रोकल। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके नाम से पता चलता है कि इसमें एक मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एक एडिशन भी होगा। तो इसका हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो, जैसे a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी प्लस e बाई एफ, अगर हमारे पास ये रेशनल नंबर हैं तो हम क्या करेंगे? तो या तो हम सिंपल इन दोनों को प्लस करें, फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हमारे पास एक और तरीका है जो कि है हम इसे क्या करें कि हम पहले इस a बाई बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, फिर इस a बाई बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दें। तो करते हैं तो हमारा हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी, फिर प्लस, फिर हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई e बाई एफ। तो हमारा यही प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इतना लंबा चौड़ा नाम है लेकिन काम यही है जो हम लोग लगाते आए हैं। पहले भी आप लोग लगाए होंगे ये सवाल कि अगर हमारे पास रहता है 2 ब्रैकेट में दे देगा 3 प्लस एक्स, ऐसे दे देता था तो हम क्या करते थे? x तो प्लस होगा नहीं तो हम करते थे क्या थे? 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये 2 3 या 6, और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2x। यही प्रॉपर्टी है, इतना लंबा चौड़ा हम लिख दिया है, इतना लंबा चौड़ा नाम दे दिया है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, अगर हम उसमें 0 मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम 0 में उसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तब हमारा जो आंसर है वो भी 0 ही आएगा। अगर a बाई बी है तो a बाई बी में हम 0 मल्टीप्लाई कर दें, फिर 0 में या फिर a बाई बी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो हमारा यही प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो हमारा प्रॉपर्टीज यही खत्म होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब हम लोग हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं ये हमें बताएगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 रेशनल नंबर है, जैसे एक पहला है a बाई बी, दूसरा हम ले लेते हैं p बाई क्यू। अगर हमें इसे डिवाइड करना है जहाँ पे p बाई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि p बाई क्यू है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो नंबर कभी भी नहीं जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जैसे 2 बाई 3, अगर हम इसे 0 से डिवाइड कर दें तो क्या इसका कभी आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा जो p बाई क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। तब हमारे पास अगर हमें ये करते हैं तब हम क्या करते हैं, तो हमें डिवाइड करना जो रेशनल नंबर है ये बहुत ही आसान है। दरअसल में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेशनल नंबर में। हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें ज़्यादा आसान पड़ता है। हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रेशनल नंबर आता है, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड के बाद वाला जो रेशनल नंबर आता है हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो p बाई क्यू का हमारा हो जाएगा q बाई p, हमारा ये हो जाएगा। नहीं तो अगर हम रेसिप्रोकल नहीं करना चाहें तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड कर लें, या तो हम a डिवाइडेड p कर लें, फिर नीचे का
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें, b डिवाइडेड q कर लें। तो हम क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और उसके नेक्स्ट डिजिट को हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। वही काम हम या तो हम चाहें तो अपना डिवाइड कर लें सिंपल, या फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए हमारे पास यही जो प्रॉपर्टी, ये जो है ये चीज़, इसमें हमारा ये क्या कहलाएगा, a बाई बी। a बाई बी हमारा डिवाइडेंट कहलाएगा। तो a बाई बी इज कॉल्ड डिवाइडेंट, अब एंड p बाई क्यू क्या कहलाएगा, p बाई क्यू इज कॉल्ड डिवाइजर। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कहलाएगा कोशिएंट। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा कोशिएंट। तो लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वही, अब तक तो आप समझ ही होंगे क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होगा कि हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी, जहाँ पे c बाई डी जीरो नहीं होगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा, वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा, हमारा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। हम दो रेशनल नंबर को या तो हम ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें या फिर डिवाइड कर लें, हमारे पास वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही लाएगा। बस डिवाइड में ये कंडीशन है कि हम जीरो से ना डिवाइड करते हैं। बोलेंगे जीरो तो रेशनल नंबर है, जीरो से डिवाइड कर देते हैं, नहीं। तो हमारे पास यही क्लोजर प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन है कि हम जीरो से नहीं डिवाइड करेंगे, बाकी सारे रेशनल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जीरो रेशनल नंबर है लेकिन हम जीरो से डिवाइड नहीं करते। बाकी आपको मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन डिवाइड मत कीजिएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारा कि अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है a बाई बी, अगर हम इसमें 1 डिवाइड कर दें, अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये रेशनल नंबर ऐसा ही होएगा, a बाई बी ही रहेगा। याद रखिए 1 को a बाई बी से मत डिवाइड कर दीजिएगा, वो a बाई बी को 1 से डिवाइड करेंगे तब हमारा वो a बाई बी ही आएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है तो हम उसी सेम रेशनल नंबर से अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड कर दें, सेम रेशनल नंबर से अगर हम उस रेशनल नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो हमारी यही 3 प्रॉपर्टीज़ थी। तो हमारे रेशनल नंबर की जो सारी बेसिक्स हैं, जो सारे बेसिक्स, सारे प्रॉपर्टीज़ ये अब ख़त्म हो गई। अब हमारे पास कोई और प्रॉपर्टीज़ नहीं बची। अब बाकी जो छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्वेश्चन लगाते लगाते हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अगली बार क्या करेंगे कि और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगली वीडियो में लगाएंगे। तो हमारा यहीं पे पहला चैप्टर का सारे बेसिक्स ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।